साथियों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल यूपी पे 24 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे द्वारा जो प्रश्न पढ़ाए गए थे उसमें से कितने प्रश्न फंसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि मेरे भाई एवं बहनों द्वारा मिला हुआ है, जो एग्जाम देकर आए हैं और बताया है कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ प्रश्न मिले तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आइए पहला प्रश्न दोस्तों मुझे क्या मिला है, विद्युत धारा का संवहन। दोस्तों पहला प्रश्न मिला, थोड़ा जल्दबाजी में आप लोगों को जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। विद्युत धारा का संवहन, आपके योगेश सर जो कि साइंस पढ़ाते हैं उनके द्वारा आपको बताया गया था विद्युत धारा का जो संवहन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। कैसा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो इसका जवाब, अब ऑप्शन तो मेरे को नहीं भेजे गए हैं लेकिन मैं सही जवाब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका पहला जवाब क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आइए दूसरा प्रश्न पे हम सभी लोग चर्चा करते हैं। दूसरा फार्मूला पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। दोस्तों आइए सेकंड नंबर पे चर्चा करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। तो जो ब्लीचिंग पाउडर मेरे द्वारा ही बताया गया था, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो ये भी पूछा गया, तो इसका फार्मूला पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। तो इसको क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है दोस्तों? CaOCl2 इसका होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और पूछा गया संतरा में विटामिन, यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरा में विटामिन। मैंने आप लोगों को विटामिन के बारे में हर एक जानकारी और ये भी बताया था पीएच मान के बारे में। तो संतरा में विटामिन मैंने आपको ऑलरेडी ये बताकर रखा था, ना कि संतरा खास करके। संतरा भी बताया था, आंवला बताया था, मुरब्बा बताया था। जो खट्टे पदार्थ होते थे, इमली हो गई, है ना, ये सब चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मुझे क्या मिला है? प्रकाश वर्ष। मुझे मिला प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष आप सभी लोगों को पता है प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अभी तक मैंने 4 प्रश्न आपको बताए, जो कि 3 प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए और ये एक आपकी योगेश सर जो कि साइंस आपको पढ़ाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखिए पहला प्रश्न क्या है? भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। सुनिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगर आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा था तो दोस्तों हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा आपका, विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। आप कुछ लोगों ने एसएमएस किया विलियम बेंटिक मतलब भारत के गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था। तो दोस्तों बंगाल का अगर पूछा गया था तो आपको बंगाल में याद रखना, बंगाल का अगर पूछा गया था, बंगाल का था वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे, ये सारे प्रश्न मैंने आपको एक सीरीज बनाकर बताई थी, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर, सारे बताए थे। तो अगर भारत में पूछा गया तो विलियम बेंटिक, अगर बंगाल में पूछा गया तो वारेन हेस्टिंग। चलिए अगले प्रश्न को हम सभी लोग चलते हैं। और क्या पूछा गया था? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आइए अगले प्रश्न को हम सभी लोग चलते हैं, करो या मरो का नारा। तो करो या मरो, मैंने एक वीडियो मैंने आपको सभी लोगों को दिया था और जो भी मेरी क्लासें रहती थी लंबी रहती थी, शायद आप लोग लेकर वीडियो देखा होगा तो इसमें सारे नारे मैंने 25 से 30 नारे लिखाए थे और मैंने 5 नारों पे इंपॉर्टेंट टिक किया था ब्लू पेन से, है ना। मैंने आपको टिक 5 स्टार बनाकर बताया था कि ये 5 जरूर पूछ जाएंगे इसमें से कोई। तो करो या मरो में टिक किया था और टपा गया करो या मरो, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने 3 वीडियो अवेलेबल कराए थे आप सभी लोगों को, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिनसे एक प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मेरे द्वारा पढ़ाया गया था और ये आया था। चलिए अगले प्रश्न को हम सभी लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया था सुभाष चंद्र बोस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बाद, सुभाष के बाद मतलब इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, उस समय वहां के अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? सुभाष के बाद अध्यक्ष कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। दोस्तों किसे बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे गौर कीजिए। मेरे द्वारा पढ़ाए गए कितने क्वेश्चन आए मैंने आपको बताया था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया था, हर एक जानकारी आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताई थी, फॉरवर्ड ब्लॉग बताया था, बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने इनके बारे में हर एक चीज बताई थी, है ना। पराक्रम दिवस बताया था, सब कुछ बताया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था और ये मेरे द्वारा पढ़ाया भी गया था। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले इसे मिटाना पड़ेगा मुझे। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आज। आइए चर्चा करते हैं सभी लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हाँ, भारतीय मूल की दूसरी महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला
किस लिए? दूसरी महिला और अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों। कहां? अंतरिक्ष में। मैंने नहीं, आपको शोभित सर ने बताया था अंतरिक्ष के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में विशेष टॉपिक दिया था और उससे आपके 3 प्रश्न टपके हैं, उससे आपके 3 प्रश्न टपके हैं और तीनों प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। तो उससे एक प्रश्न मैंने आपको अभी बताया, प्रकाश वर्ष आपके शोभित सर के द्वारा बताया गया था, सूर्य जब पढ़ा रहे थे। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष के बारे में, तो ये भी आपके किसने बताया था दोस्तों? आपके शोभित सर ने बताया था। सिरीस वंदला आपको बताया था, सिरीस वंदला, शायद सिरीस वंदला। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा होगा, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हाँ मैंने कई बार बताया था उत्तराखंड के बारे में रट लेना। उत्तराखंड और कर्नाटक ऐसे 2 राज्य हैं। उत्तराखंड, सुनिए, उत्तराखंड और कर्नाटक के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड और कर्नाटक के बारे में बताया था। एक प्रश्न इससे टपकेगा और जरूर टपकेगा। इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अवेलेबल कराया था 1 मिनट का। उत्तराखंड के सीएम टपक ही गए। उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड से एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा। और देखिए आ भी गया। कितना अच्छा लगता है जब बताए जाते हैं प्रश्न और उसी से आ जाते हैं। और कर्नाटक के बारे में मैंने बताया था कि इन दोनों में से एक आएगा और एक आ गया। कर्नाटक के बसवराज बोम्मई को क्या कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है और मुझे मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों मिला है वीवो के ब्रांड एम्बेसडर। मैंने एक लॉन्ग वीडियो दिया था, शायद 2 से 3 घंटे की थी। उसमें मैंने कई प्रश्नों की चर्चा की थी। 500 से लगभग 600 प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए थे। उसमें यह प्रश्न मैंने कराया था, कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के एम्बेसडर बताए थे और उसमें मैंने वीवो का भी बताया था और ये भी बताया था वी से वीवो, वी से विराट कोहली। अगर आपको याद होगा, आपने मन से देखा होगा, तो ये प्रश्न मेरी क्लास का है, आपकी अपनी क्लास का है। तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया गया और कौन है? विराट कोहली, चीकू जी। कौन? चीकू। मैंने बताया था ना चीकू। विराट कोहली। कौन टपक गए? विराट कोहली। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया और ये आपकी क्लास में आ चुका है। बहुत अच्छा लगा। चलिए अगला देखते हैं, सार्क का सदस्य कौन नहीं? बहुत अच्छा। मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ संगठन बताए थे और आज से 2-3 दिन पहले की ही क्लास है। मैंने बताया था आपको कुछ ना कुछ संगठन एक ऐसी चीज है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, आपके राष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन, इससे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं और एक प्रश्न आपका आ गया। और सार्क पे मैंने बहुत ही फोकस किया था। सार्क के बारे में मैंने बहुत देर तक चर्चा की थी और सार्क से एक प्रश्न आ गया। आइए, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? सार्क का सदस्य, मैंने आपको सार्क के बारे में बताया था, स्थापना बताई थी, इसके सदस्य देश बताए थे। सार्क का सदस्य नहीं है तो उसके 4 ऑप्शन आए थे और मैंने बताया था अगर आप ऐसे म्यांमार देखिए, आपको लगता है कि म्यांमार होगा, लेकिन म्यांमार मैंने टिक किया था। मैंने बताया था सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं। दोस्तों इसमें कुछ देश आए थे, कौन कौन से? म्यांमार आया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है और म्यांमार सदस्य नहीं, ये ऑप्शन में आया था। देखिए हो सकता है इसमें 1-2 प्रश्न ऐसे भी हो, शायद ना पूछे गए हो, लेकिन मेरे मित्रों के द्वारा और मेरे स्टूडेंट्स भाई बहन से स्टूडेंट द्वारा भेजा गया, तो शायद ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रश्न भेज दिए होंगे, मुझे लगता है। चलिए, लेकिन हो सकता है सारे प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न, सार्क के सदस्य कौन है? म्यांमार नहीं है। अब आया था इसके बाद, नेपाल की सीमा कितने राज्य से लगती है? देखिए नेपाल की सीमा कितने राज्य से लगती है, यह प्रश्न आया था। नेपाल की सीमा, मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया था, भारत नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। मैंने बताया था उत्तर प्रदेश की सीमा किस एक देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ 579 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों के साथ बताया था, कितने राज्यों? 8 राज्यों के 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो नेपाल के बारे में भी मैंने चर्चा की थी, नेपाल के बारे में, है ना, बताया था नेपाल के बारे में हर एक जानकारी, इसकी मुद्रा, इसके पीएम, इसकी राजधानी, सब कुछ बताया था दोस्तों। चलिए, नेपाल की सीमा कितने राज्य से लगती है? तो दोस्तों नाम नोट कर लीजिए, उत्तराखंड, बिहार, यूपी। यूके लिख देते हैं उत्तराखंड को, यूपी लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बिहार, बिहार से लगती है। और दोस्तों कहां पर ऑप्शन आया था? वेस्ट बंगाल और पश्चिम, वेस्ट बंगाल और दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्किम। ये इतने राज्यों से आपकी सीमा लगती है नेपाल देश की। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी। उत्तर प्रदेश सीमा किस अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों नेपाल। मुझे पता था नेपाल, देखिए यूपी का एग्जाम है तो यूपी का जो पड़ोसी देश है उससे प्रश्न पक्का टपकना ही है और टपक भी गया। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मैंने इनके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी थी। चलिए इसके मैंने कुछ
जिले भी बताए थे। तो लेकिन ये प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा लगा। देखिए अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया कि मैंने ना बताया हो। ये मैंने नहीं बताया था, तो लेकिन आपके शोभित सर ने जो अपने चैनल पे पढ़ाते हैं उन्होंने बताया था। ये देखो प्रश्न आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो जाए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। आया था मिलान करने के लिए दोस्तों, मिलान करने के लिए आया था ब्रह्म समाज। क्या था? आया था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। ये मैंने आप लोगों को 10 से 12 समाज बताए थे, याद होगा। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन दोस्तों नोट कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, कौन किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। यही राजा है जिन्होंने अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला दोस्तों सत्य शोधक ज्योतिबा फुले, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले दोस्तों। रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो सम्मेलन, ठीक है, सब याद रखा करो। इसी तरह से पढ़ाया था और कहीं ना कहीं प्रश्न आपके टपक गए। तो ये आपका मिलान मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद। मेरी कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जल्दी जल्दी कराए जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे जो प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। किस शिफ्ट में दोस्तों? ये फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि जो आपका 10 से 12 बजे का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा और देखिए कितने प्रश्न अपनी क्लास से आए हैं। एक प्रश्न दोस्तों आया था शिवाजी। देखिए शिवाजी किसके समकालीन थे? एक प्रश्न आया था शिवाजी शिवाजी किसके समकालीन थे? ये भी प्रश्न दोस्तों आया, शिवाजी किसके समकालीन। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आता है मुझे तो नहीं पता है कि ऑप्शन क्या आता है, लेकिन इसमें सही जवाब बताते हैं तुकाराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुकाराम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा तुकाराम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। आया था इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन अकबर। सुनिए इल्तुतमिश, नोट कीजिए, इल्तुतमिश शेर शाह सूरी वही है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। इल्तुतमिश का खिलजी, आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। क्या दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आया था दोस्तों अकबर। हाँ अकबर आया था। दोस्तों इसमें आपको सही क्रम बताना था। मैंने आप लोगों को कितनी बार नहीं बताई, इन सल्तनत कालों के बारे में कितनी बार हर एक वीडियो में चर्चा की थी और उससे एक प्रश्न आ गया। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले इल्तुतमिश आता है, उसके बाद आपका खिलजी आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? शेरशाह आता है, और लास्ट में सबसे क्या आता है? अकबर आता है। दोस्तों ये आप सभी लोग नोट करिएगा। इसमें क्रम की बात करें, इस क्रम में पांचों में इल्तुतमिश, उसके बाद खिलजी आता है, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद आपका अकबर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आया था पंचायती राज। देखिए पंचायती राज के बारे में मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को डीपीएसपी बताया था कि नहीं बताया था? पंचायती राज के बारे में मैंने बताया था। पंचायती राज में बताया था जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी के अंतर्गत आता है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने बताया था, भाग 4 बताया था, और क्या 36 से 51 बताया था, 36 से 51, और ये जो है अनुच्छेद 40 में आता है, अनुच्छेद 40 में। ये सारी चर्चाएं मैंने की थी। आइए चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, बहुत पहले मैंने बताया था आप सभी लोगों को, एशिया में नोबेल पुरस्कार है। एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, एशिया में सबसे पहला नोबेल, एशिया में सबसे पहला नोबेल मैंने आप लोगों को बताया था, किसे बताया था? टैगोर जी को मिला था। 1913 मिला था टैगोर को। कब? 1913 में मिला था। और किसे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। चलिए अगले प्रश्न को हम सभी लोग चलते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? चलिए इसके बारे में, शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया, यानी कि शिक्षा को, यह भी बताया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगर आपसे दोस्तों इसका अनुच्छेद पूछ लेना, अनुच्छेद, तो 21 का इसका नाम रखा गया, 21 का, जहां आबासा का 1 2 3 करके कुल मिल जाए, समझ जाओ इसको संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न को हम सभी लोग चलते हैं और देखते हैं अपनी क्लास से कितने प्रश्न टपके हैं। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे
सभी लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपके प्रश्न से ये प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं एक बार शेयर सभी लोगों को जरूर कर दीजिएगा और दिखा दीजिएगा। उम्र कम है तो क्या हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रश्न टपके हैं अपनी क्लास से, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपनी क्लास से टपके। खून पसीना वाली क्लास है, माँ तेरे पसीने के हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अरे वाह, वयोवृद्ध बताया था ना, वयोवृद्ध युवक, वयोवृद्ध पिता किसे कहा जाता है, ग्रैंड, नोट कीजिए, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बताया था ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी टपकाया था कि नहीं टपकाया था? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, मैंने यह प्रश्न बताया था कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों एक और आया है। चलिए भारत की समुद्री सीमा, जिस दिन मैंने भूगोल स्टार्ट किया था सबसे पहले भारत की मैंने समुद्री सीमा बताया था। क्या बताया था? भारत की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा और 15,200 किलोमीटर इसकी सीमा दोस्तों कितनी है? इसकी भारत की जो समुद्री सीमा है ये प्रश्न आया और इसकी कितनी सीमा है? 15,200 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं और एक टपक गया, मैंने बताया था ना एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रश्न पूछा जाता है और असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान जोड़े गए, इसलिए असम आपका याद रखिएगा। असम में भूपेन हजारिका पुल बनाया रहा, भूपेन हजारिका को क्या दिया गया है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया है। और दोस्तों सुनिए, यहां से एक प्रश्न पूछ लिया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां का है? यही प्रश्न मैंने आपको बताया, काजीरंगा कहां का है? दोस्तों काजीरंगा असम का है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। चलिए अगला प्रश्न, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था लोकसभा में अधिकतम सीटें। लो कोई भी ऐसा यार प्रश्न नहीं, कसम से कितना अच्छा लग रहा है। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? लोकसभा में अधिकतम सीटें मैंने आप लोगों को बताया था 550। दोस्तों कितनी बताई थी? 550। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 550। ये भी मैंने प्रश्न आप सभी लोग कराया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का है लक्षद्वीप की राजधानी। देखिए दोस्तों आया लक्षद्वीप की भाषा, लक्षद्वीप की भाषा आया तो दोस्तों लक्षद्वीप की भाषा, इसके बारे में मैंने बहुत पहले चर्चा की थी, शायद आप लोगों को याद ना हो। यहां पर ज्यादातर मलयालम बोली जाती है दोस्तों। क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। ये भी प्रश्न आपकी क्लास में कराया गया। अगला प्रश्न आइए कराते हैं आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया था, राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। मैंने 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न की गारंटी दी थी और एक प्रश्न टपक गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या बताया था दोस्तों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए नोट करिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। क्या कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस दोस्तों पूछता, अगर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, कब मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 12 अगस्त को सभी लोग हाथी दिवस मनाते हैं, यानी कि जो युवा होते हैं वो हट्टे कट्टे हाथी की तरह होते हैं, उसी दिन हाथी दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। कितने प्रश्न यार बन गए, वाह मजा कर दिया दोस्तों। हाँ एक प्रश्न के बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी, ये प्रश्न आया 5G सबसे पहले कहां पर आया? 5G सबसे पहले कहां पर यूज किया गया? कहां स्टार्ट? 5G सबसे पहले उत्तर कोरिया, उत्तरी कोरिया में स्टार्ट किया। ये प्रश्न एक पहला प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई थी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों एक और टपक गया, मैंने जिस दिन भूगोल पढ़ाया था और महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराए थे उससे एक प्रश्न टपक गया और यह प्रश्न आपके शोभित सर ने भी कराया था। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, देखिए दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों पूछा गया। मैंने आप लोगों को बताया था सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है और मात्र 88 दिनों में इसका चक्कर लगाकर बैठ जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, आइए उन पर भी हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं। हाँ 100 रुपए के नोट पर देखिए दोस्तों, चाहे जितने रुपए की नोट हो, सिर्फ 1 रुपए की नोट छोड़कर 100 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? RBI के गवर्नर के होते हैं। किसके? RBI के गवर्नर के होते हैं। सिर्फ 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और मैंने आप लोगों को सिक्के कहां डालते हैं? टकसाल उसे कहते हैं। 4 राज्यों के नाम भी बताए थे, सब याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को सब लोग चलते हैं। 100 रुपए के नोट पर पूछा गया था तो RBI के गवर्नर, अगर RBI की स्थापना 1935, अगर बात इसके सबसे पहला अगर पूछा गया था गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ, अगर भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं और एक पूछा गया था ओणम त्योहार, अब बताओ यार कैसे पढ़ाएं? ये भी प्रश्न टपक गया।
पूछा गया था ओणम कहाँ का त्योहार, तो मैंने बताया था ओणम जो है केरल वाले मनाते हैं, केरल वाले ओरल मनाते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, केरल में मनाया जाता है। अनामुटी उन्नी सब यहाँ के हैं। चलिए याद रखें ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। ये प्रश्न एक टपक गया। अगला प्रश्न पूछा गया अजंता की गुफाएं, ये भी प्रश्न दोस्तों कराया गया था। ऐसा यार कोई प्रश्न नहीं आया, सच में इतनी मेहनत की गई और मेहनत सफल हो गई, काफी अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है, अजंता की गुफाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। आज बात नहीं होगी, सिर्फ ये बताएंगे कितने प्रश्न अपनी क्लास से आए हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, बताओ कराया था कि नहीं कराया था। औरंगाबाद जब मैं मौखिक प्रश्न करा रहा था उसमें मैंने प्रश्न पूछा था, आप बताएंगे। तो कई लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए अजंता गुफाएं पूछा गया था। एक के बारे, हाँ ये देखो एक आ गया, बैंक रेट किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों बैंक रेट किसे कहते हैं, जब आरबीआई जो आपकी बैंक होती है, आरबीआई अन्य बैंकों को, अपने छोटे बैंकों को किस दर पर ब्याज देती है, किस दर पर लोन देती है, उसी को कहते हैं, है ना। अन्य बैंकों को जो लोन देती है, अन्य बैंकों को दिया गया लोन की दर, दिया गया जो लोन की दर होती है उसे कहते हैं बैंक रेट। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आया था और ये मैंने बताया भी था आप लोगों को ये प्रश्न, और हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था। ई कैबिनेट की शुरुआत, बताओ यार कितने प्रश्न टपक गए। मैंने कुछ दिन पहले यानी कि मई में मैंने स्टार्ट किया था क्या करंट अफेयर, लेकिन कुछ कारणों से मुझे बंद करना पड़ा और उसमें मैंने प्रश्न बताया था ई कैबिनेट की शुरुआत, और मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश ने की। हिमाचल प्रदेश की मैंने सीएम भी बताया था जयराम ठाकुर। दोस्तों जयराम ठाकुर ने ई कैबिनेट की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों अपनी क्लास से क्या है, चौथी बौद्ध संगीति। ये आपके शोभित सर ने बताया था। चौथी बौद्ध संगीति, देखो प्रश्न कितने टपके हैं। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों आपके कश्मीर में हुई थी दोस्तों, कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। यह भी प्रश्न आपका आया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी छाप लो दोस्तों, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आ गई दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी मैंने बताया था बर्न। क्या बताया दोस्तों, बर्न बताया था, और ये प्रश्न आपका आ गया। आइए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। हाँ कुछ मैंने प्रश्न और कराए थे हिंदी से, लेकिन जितने प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए ये प्रश्न मेरे मित्रों के द्वारा, भाइयों एवं बहनों द्वारा, प्रिय भाई एवं बहन जैसे विद्यार्थियों द्वारा मिले, इस पर मैंने चर्चा की। और जितने प्रश्न मिले, 1 से 2 प्रश्न से छोड़कर सारी क्लास से अपने प्रश्न टपक चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जुड़ते रहिए हमारे साथ और दीजिए अपने छोटे भाई को सपोर्ट किया, अपना चैनल सबसे आगे जा सके, आप सभी लोगों को पढ़ाई अच्छी हो सके। एक प्रश्न आया था नीति आयोग के सीईओ, मुझे इतना याद है कि मैंने आप लोगों से पूछा था और इसमें जवाब दिया था श्रीश शुक्ला ने, हेमंत वर्मा ने आंसर दिया था। नीति आयोग के सीईओ, और उन्होंने बताया था अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। छाप लो बाबू, छाप लो, ऐसा दोबारा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा इतनी कम उम्र में। सीईओ, इसके अगर अध्यक्ष पूछता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। एक प्रश्न दोस्तों और लास्ट प्रश्न, पर्ण का पर्यायवाची। मैंने पर्ण का सिनोनिम्स, पर्ण का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया था। पर्ण हरित पता है कि नहीं, तो पत्ता होता है दोस्तों, पर्ण हरित यानी कि पत्ता है, इसका पर्यायवाची होता है। दोस्तों ये थे हमारे द्वारा पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों इसमें अगर बात करें स्टैटिक जी के, जितने भी मैंने प्रश्न कराए सारे के सारे प्रश्न टपक गए। दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और दोस्तों अगर आप लोग कितने प्रश्न सही किए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, मैंने जो मेहनत की आज से 4 से 5 महीने और ज्यादा बताओ, अगर 40 प्रश्न एक क्लास से आपकी टपक रहे हैं दोस्तों, और आपको क्या चाहिए यार। मैंने अभी सिर्फ क्लास की शुरुआत की, 4 से 5 महीने अभी चैनल बनाए हुए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपकी कोचिंग क्लास में टपक गए। तो एक बार आप सब लोगों को दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और अपने भाई को कीजिए सपोर्ट। और अपनी माँ से कहिए दोस्तों, माँ तेरे पसीने घर को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। हो चुका आगाज बढ़ता युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष करी। और आप अगला जो मैं सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा उसका भी आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सभी लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ते रहिए, जिसमें आपकी कामयाबी जल्द ही आपको हासिल हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।